दोस्तों सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, आप उसकी यादों में परेशान हो रहे हो। सामने वाले पार्टनर ने आपसे बेवफाई कर ली है, सामने वाले पार्टनर ने आपको दर्द दे दिया है, लेकिन सामने वाले पार्टनर को आप एक बात भी नहीं बोल पा रहे हो। सामने वाला पार्टनर आपको 10 गाली सुनाकर चला जाता है, आप नहीं बोल पाते हो। दोस्तों आप हर्ट हो बहुत ज़्यादा, आप रोते रोते सो जाते हो, आप बातें करते करते रोने लगते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। ऐसा जिंदगी में कौन सा पहाड़ टूट गया है कि आप हर समय बिल्कुल चुप चुप रहते हो, किसी की बात नहीं सुनते हो, किसी को अपना सुनाते नहीं हो। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया है, आपके पार्टनर ने आपके साथ बेवफाई कर ली है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कैसे उस सामने वाले पार्टनर को सजा देनी है, कैसे उसको गलती का एहसास कराना है और कैसे उस पार्टनर से बदला लेना है बेवफाई का। दोस्तों बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। मैं आपको वो ट्रिक बता दूंगा जो यूट्यूब से आपको कहीं से नहीं मिलेगी, कहीं पर आप टिप्स तलाश करने ला लेकिन नहीं मिलेंगे। दोस्तों जब सामने वाला आपसे बेवफाई करता है तो आपकी बेवकूफ़ी को देखकर करता है, आपकी अच्छाई को देखकर करता है, आपके शांत माहौल को देखकर करता है, आप कितने शांत हैं। मैं मानता हूं आपने उससे प्यार किया है, लेकिन प्यार किया किस हद तक है वो सामने वाला पार्टनर नहीं समझ पाता। आपने तो बहुत ज़्यादा लॉयल होकर उससे प्यार करा है, अब तो उसके लिए रो रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप देखे हैं, आप अकेले इंसान नहीं हो जिसकी ज़िंदगी में ब्रेकअप है। ऋतिक रोशन का ब्रेकअप हुआ था दोस्तों, और मैं मोहम्मद शमी का ब्रेकअप हुआ है। दोस्तों ऐसा कौन सा इंसान है जिसका ब्रेकअप नहीं हुआ है। बिल गेट्स का ब्रेकअप हुआ था दोस्तों। आप अकेले इंसान नहीं हो, लेकिन वो इंसान टूटे नहीं टूटे। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि मेरे दोस्त परेशान ना हो। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त हर्ट ना हो, मैं इसलिए आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। लाइफ में दर्द आएंगे और दर्द खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन किसी इंसान का हमारी जिंदगी में आना और किसी इंसान का हमारी जिंदगी से जाना वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता। दोस्तों वो सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी खुद की क्वालिटी क्या है, खुद का चरित्र क्या है, वो किस माहौल में पला बड़ा हुआ है। दोस्तों अगर सामने वाला पार्टनर किसी ऐसे माहौल में पला बड़ा हुआ है कि वहां पर माहौल धोखा देने का है, तो आपको धोखा मिलना ही है। संस्कार सबसे ज्यादा अहम होते हैं। मैं आज आपको 2 बिंदु ऐसे बताऊंगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले तो यदि आपका ब्रेकअप हुआ तो पहले अपने आप को शांत करिए। शांत जल बड़ा गहरा होता है। यदि आप अपनी बातों को कभी किसी से शेयर कर रहे हो, कभी किसी से शेयर कर रहे हो, कभी उसको बता रहे हो, कभी उसको बता रहे हो, दोस्तों ये जिंदगी का नियम नहीं हुआ करता। आप टूट जाओगे और बहुत ज़्यादा टूट जाओगे। सामने वाले लोग भी आपको तोड़ेंगे, वो तो आपको छोड़कर गए ही है। सामने वाले इंसान आपको ताने देकर मार देंगे। दोस्तों किसी भी जिंदगी में किसी समस्या का हल अपने आप को ख़त्म करना नहीं होता, अपने आप को मजबूत करना होता है। वो सामने वाला इंसान चाह रहा है कि आप मर जाए, सामने वाला इंसान चाह रहा है कि आप रोए, सामने वाला इंसान चाह रहा है कि आप गिड़गिड़ाए, उसके पैरों में गिरे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम का हल पैरों में गिरना होता है क्या? किसी का प्यार पा लेना किसी के पैरों में गिरना है क्या? अगर आपने किसी के पैरों में गिरकर उसकी मोहब्बत को पाया है तो क्या पा लिया भैया? कोई जिंदगी में आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है क्या? किसी का प्यार पा लेना उसके हमदर्दी में जाकर, उसके साथ रोकर, उसके साथ गिड़ा कर, मतलब उसके सामने गिड़गिड़ा कर। दोस्तों ये जिंदगी का नियम नहीं हुआ करता। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं, आप बस अपने आप को स्ट्रोंग बना लीजिए, वो सामने वाला पार्टनर आपके सामने कमजोर पड़ जाएगा। ये सबसे अहम तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। दोस्तों खुद को स्ट्रोंग बना लेना। उस पार्टनर ने आपसे धोखा कर लिया, उस पार्टनर ने सामने आपके चैट कर लिए और आपको बोल रहा है नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है। दोस्तों बहुत सारी लड़कियों को जो अपनी मम्मी कसम खा लेती है, अपने फादर की कसम खा लेती है, सारी दुनिया की कसम खा लेती है, लेकिन धोखा। दोस्तों मैं एक लड़के के कल एक कमेंट पढ़ रहा था, उसने मुझे लिखा है कि सर मैं बड़ा परेशान था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा, मैं शांत हो गया। मेरा पार्टनर मुझे बहुत दिनों से छोड़ कर गया है, मुझे बहुत हर्ट करके गया है, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैं जीवन दूसरा जी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा लगा क्यों है उसको? क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई सुनाने वाला है, मेरी बात को समझने वाला है, कोई इंसान
मेरी जिंदगी में मुझे अच्छा बनाने वाला है। यही सेम होता है आपके रिश्तों में। जब सामने वाले पार्टनर पर आप इतना विश्वास कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान आपको धोखा दे, ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। सामने वाले पार्टनर पर आप इतना विश्वास कर क्यों रहे हो? मैं मानता हूं प्यार आपने किया है, आपने प्यार टूट कर किया है कि, लेकिन सामने वाले आदमी की मनसा क्या है? सामने वाला इंसान आपके गर्दन पर चाकू मार के जा रहा है या आपको मार के जाना चाहता है, ये तो आपको समझना है ना दोस्तों। मैं कल एक स्टोरी देख रहा था, वो स्टोरी बड़ी भयानक थी, बड़े दर्द वाली स्टोरी थी दोस्तों। एक लड़का था जिसको शायद आप जानते भी हैं, शिवम मलिक, बहुत बड़ा चैनल है। लेकिन वो बड़ा हर्ट हुआ जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो बड़ा हर्ट हो रहा था। जब वो अपनी स्टोरी बता रहा था, रो रहा था, जिसको आप रोने वाला बताते हैं। और कहते हैं कि लड़के तरक्की कर जाए तो ऐसा नहीं होता। वो कहता था कि मैंने कभी उसको बोला नहीं कि वो मुझे चीट कर रही है। जब मैं उसकी स्टोरी सुन रहा था तो बड़ा मैं भी सोच रहा था कि हाँ, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ धोखे हो सकते हैं दोस्तों। अब जब उसके साथ चीट हुआ, उसने कहा कि मैं देखता था कि वो कैसे किसी से बात करती थी। उसकी इंस्टाग्राम आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन थी और उसके व्हाट्सअप मैसेज सब मैं पढ़ता था, जैसे वो मुझे गाली देती थी। अब वो अगर उसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड उससे पूछता था कि आपका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो कैसा है, तो दो चार वो मुझे गाली भी सुना देती थी। और मैं जब उन गालियों को सुनता था तो बड़ा हर्ट होता था, मैं रोता था। मुझे पता नहीं रहता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं रोते रोते सो जाता था, मुझे नींद नहीं आती थी पूरी रात, मुझे पता नहीं रहता था मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं चैट देखता था, वो मुझे ऐसे गंदे शब्दों से संबोधित करती थी जिनको मैं सोच नहीं पाता। और सुबह जैसे मिलती थी वो कहती थी बस मैं तो अपनी जिंदगी आप ही के साथ गुजारना चाहती हूँ, आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों आप बड़े हैरान हो जाएंगे, उसने बताया कि मैं उसकी चैट एक एक पढ़ता था और ऐसी चैट थी जिसको मैं सुनकर हैरान हो जाया करता था। और सुबह आकर फिर वो मुझे बोलती थी, फिर कसमें खाती थी, मुझे जिंदगी भर आपके साथ रहना, मुझे जिंदगी भर आप ही के साथ गुजारनी। दोस्तों सोचो, एक इंसान आपके साथ बेवफाई कर रहा है और फिर वो मुखौटा ओढ़े हुए है कि हाँ मैं सही हूं, आपको गलत साबित करने पर लगा। आपको आज के समय में आप अगर किसी से चैट कर रहे हैं तो आप उसको छुपा सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि आज नहीं कल आपको धोखा खाना होगा। और आप फोन से किसी से बात करके अपने आप को कह रहे हैं कि मैं किसी को पता नहीं लगेगा। तो आज के समय में तो फोन में ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं, ऐसी ऐसी सेटिंग आ गई है कि आपकी चैट पढ़ी जा सकती है जो आपने किसी से करी है, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन आप साबित क्या करना चाहते हो सामने वाले इंसान को धोखा देकर? अगर आपको बात करनी है, आप सीधे से उससे बात करिए सामने वाले इंसान से कि मुझे जितनी भी बात करनी है आपसे करनी है, मैं किसी और से बात नहीं करूंगी। मैं लड़ूंगी तो आपके साथ लड़ूंगी, झगड़ूंगी तो आपके साथ झगड़ूंगी, और गाली खाऊंगी तो आपकी खाऊंगी, किसी तीसरे इंसान की नहीं खाऊंगी। जो सच्चे इंसान हुआ करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। दोस्तों अगर इन उंगलियों के नखून बढ़ जाए तो उनको काटा जाता है, नखूनों को उंगलियां नहीं काटी जाती। सर पर बाल बड़े हो जाए तो बालों को काटा जाता है, गर्दन नहीं काटी जाती। दोस्तों रिश्तों में धोखा देना, लेकिन मैं कहता हूं जो लोग जरूरतें पूरी कर रहे हैं, सब तरीके से फिजिकल रूप से मजबूत हैं, हर चीजों से मजबूत हैं, उनके साथ भी धोखे हो रहे हैं। दोस्तों आप ब्रेकअप होने वाले एक अकेले इंसान नहीं है। आपको छोड़कर अगर कोई इंसान गया है तो क्यों गया है, बस इतना सोचना है। आपकी क्वालिटी को देखकर गया है या आपको धोखे में रखकर गया है? दोस्तों इतने सीधे बनने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई थूक दे। हमारे बड़े कहावत कहते हैं कि इतना मीठा मत बनिए कि कोई थूक दे, और इतने सीधे मत बनिए कि कोई आपको धक्का देकर चला जाए। धोखा गहराई होती है दोस्तों। किसी ने धक्का दे दिया तो आप वहां से निकल सकते हैं, लेकिन धोखा दे दिया, जिंदगी से आप कभी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों दिल जब टूटता है ना, एक दर्द होता है। दोस्तों मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया हुआ है जिसको सुनकर आप बड़े हैरान हो जाएंगे। उसमें लिखा है कि बेवफाई में इतना बड़ा दर्द होता है, मौत से भी भयानक दर्द होता है दोस्त। उसने कमेंट में लिखा हुआ है और बस बड़े मौजी बनाए हुए हैं जिनको हर आदमी हो जाए सुनकर। बेवफाई में वो दर्द होता है जिससे आदमी की मौत से भी बेहतर दर्द होता है, बुरा दर्द होता है जिसको इंसान नहीं सहन कर पाता, रोने लगता है, अंदर ही अंदर टूट जाता है। दोस्तों क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान से आपने वो उम्मीदें लगा ली थी। सामने वाले एक सांप जो होता है, जो अजगर था, उससे आपने वो उम्मीदें लगा ली थी कि आप एक लाइफ को, पहले तो क्या करते हैं लड़के,
मैं लड़कों की बात नहीं करूंगा, खासकर लड़कियों की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं सांप तो सांप होता है, वो किसी भी प्रजाति का हो, जहर उसके अंदर हो सकता है, पता नहीं है आपको। वो आपको तैयार कर रहा है मारने के लिए। जब बकरे को कुछ खिलाया जाता है तो उसको काटने के लिए तैयार किया जाता है, आपको बकरा बनाया गया है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कियों को चैट करती रहती है, पता नहीं लगता सामने वाले को, ये सोचती है। लेकिन सामने वाले इंसान को एक एक चैट का पता लग जाए, सामने वाले इंसान को एक एक कंडीशन का पता लग जाए, और फिर इंसान ये आकर बोले नहीं नहीं एक्चुअली ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं। सामने वाला इंसान आपके फोन को लॉगिन करके अपने फोन में चेक कर रहा है आपकी चैट को, और आप कह रहे हैं नहीं। ये कौन सी बेवफाई है। जिस दिन आप उस सामने वाले इंसान के सामने उन बातों को बोल दोगे कि आप ऐसे हैं, उस दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़े होने की। आप एक स्वच्छ और सीधे और साफ छवि के व्यक्ति हैं। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को रोक दिया कि तू गलत है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तू ऐसे चैट करता है, उस दिन समझ लेना आपके रिलेशनशिप का एंड हो गया है। मेरा दोस्त है जो मुझे बता रहा था कि मैंने लगभग 20 दिन तक ऐसे ही उसके चैट चेक करे। उसकी आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन थी, जैसे वो चैट करती थी मेरे पास आ जाती थी वो जो भी चैट कर रही थी, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया। मैं अकेला रोता था, मैं हर्ट होता था। जैसे वो सुबह आकर मुझे बोलती थी कि कैसे हो आप बात क्यों नहीं करते हैं, मैं आपके बिना रह नहीं पाती हूँ, मुझे आपसे बात करनी होती है। लेकिन जब मैं याद करता हूँ कि वो चैट ये किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही है, उससे मुझे गालियां दिलवा रही है, भैया क्या वो पेन होता होगा। सच बात है कि वो मौत से बहुत बुरा दर्द होता होगा। सामने वाला इंसान आपको बुरा बता रहा है, कल आप उसको छोड़ोगे ना तो आपको बुरा बता देगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको बताएगा कि इस इंसान ने मुझे छोड़ा है और इसकी गलती थी, एक कुत्ता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान के साथ आप लाइफ गुजार रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे इंसान के साथ आप एक दिन भी मत रहिए। आप अपने आप को बंद कर लीजिए, बंद कमरे में अपने आप को शांत रखिए, लेकिन आपको कुछ टाइम लगेगा अपने आप को संभालने में। आपको 90 डेज का एक संकल्प ले लेना है, 90 डेज का निर्णय ले लेना है। बस डिसाइड कर लेना है कि मुझे 90 दिन के बाद आप खुश होना शुरू हो जाएंगे। 90 दिन तक आपको दर्द होगा, उसके बाद आपको दर्द नहीं होगा। वो पार्टनर गया है, रहा है, जाएगा, ये सब कुछ आपकी लाइफ से भाग जाएगा। और दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। गधे की आपने लात पकड़ ली तो क्या लात मारेगा? नहीं मारेगा। होकर देख लीजिए पीछे खड़े। अगर आपने गलती से गधे की पूंछ पकड़ ली तो आपको दो लत्ती मारेगा, उसकी प्रवृत्ति है। भैया आपने अगर किसी नादान बंदे से प्यार किया है, जो छिचोरा है, जो बेवकूफ है, जो आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाता, तो उससे आप कैसे अपने आप को। हाथी और कीड़ी का मेल नहीं होता ना, पता है आपको, लेकिन फिर भी आप उलझे हो। ऐसे रिश्तों में क्यों उलझना चाहते हो जो रिश्ते आपको हर्ट कर रहे हैं? सामने वाला वापस कैसे आएगा? अब मैं वो ट्रिक आपको बताता हूं। जब आप अपने आप को इमोशनली रूप से स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, जब आप अपने आप को इमोशनली रूप से इंटेलिजेंट बना लेंगे, आपको दर्द ना हो। यदि आप परेशान हो जाते हैं सामने वाले पार्टनर को ऑनलाइन देखकर, यदि आप परेशान हो जाते हो आप सामने वाले इंसान को दूसरे के साथ देखकर, तो दोस्तों अभी आप सही से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आप सही से विकसित नहीं हो पाए हैं, यानी कुछ कमी है भी। अगर आप सामने वाले इंसान को किसी और के साथ बात करते देखकर, कॉल पर बात देखकर बेचैन हो जाते हैं, तो ये समझो कि आप अभी विकसित नहीं हो पाए हो। अभी आपका दिमाग सूक्ष्म है, छोटा है, अभी आपको कुछ आगे बढ़ना है। जिस दिन आपके सामने कोई गुजर जाए और आपको पता ना लगे, तो उस दिन आप तरक्की कर जाएंगे। बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि यदि आपके सामने से ट्रेन भी गुजर जाए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और बराबर में से कोई ट्रेन गुजर जाए और आपको पता ना लगे कि हाँ ट्रेन गुजरी है या नहीं गुजरी है, तो उस समय आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, उस समय आपको पता लगता है कि क्या है। जिस दिन आप अपने जीवन पर सही से फोकस कर पाएंगे, अपनी लाइफ पर सही से फोकस कर पाएंगे, उस दिन वो कुत्ता इंसान आपके पैरों में नहीं गिरा तो आप मेरा नाम बदल देना ना दोस्तों, लेकिन उस इंसान के वो पैरों में गिरेगा जो इंसान इमोशनली रूप से स्ट्रांग होगा, इंटेलिजेंट होगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करनी ही होगी, आपको अपनी बॉडी ग्रो करनी ही होगी। आपको छिचोरा सा बनकर नहीं रहना है। एक साल के लिए अपने आप पर फोकस कर लीजिए। ऐसे गंदे, ऐसे निहायती बेवकूफ, ऐसे धोखेबाज, ऐसे बेवफा इंसानों को सजा उससे बड़ी नहीं मिल सकती है। जिस दिन वो आपको वर्दी में देखे, जिस दिन वो आपको
एक अच्छे पद पर देखे, जिस दिन वो आपको एक बड़ा बिजनेसमैन देखे तो उनका कलेजा फूक फूक कर भैया कोयला हो जाएगा। और जब कोयला हो जाएगा तो फिर आप समझना कोयले की औकात क्या होती है, उसको नाली में फेंक दिया जाता है। वो उलझ गया है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ गया है तो आप बस अपने आप को खुश नसीब समझिए। खुश नसीब, आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। वो वहां पर चले गया है जहां पर नाली है, वो खड्डा है। आपको पता है ना, आप तो प्यार में पड़े होना, क्या होता है प्यार का मतलब है कि आप खड्डे में गिर चुके हो, अब यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब इधर जाओगे तो एक दलदल होती है ना, जैसे जितने आप उसमें हिलोगे उतने अंदर जाओगे। अभी वो उसी खड्डे में गिर चुका है। जिस दिन वो सामने वाला पार्टनर उसको 2-4 लात लगा के जाएगा ना, दो चार झापड़ लगा के जाएगा, तब आपको आपकी याद आएगी। वो कहेगा हाँ यार, मेरा पार्टनर तो बड़ा अच्छा था, वो तो मुझे करियर के बारे में बोलता था, वो तो मुझे पढ़ाने के लिए बोलता था, वो तो कहता था अब अच्छे से पढ़ाई कर लो। लेकिन मैं ठहरा कुत्ता, मैं ठहरा भौंकने वाला। उस दिन उसको याद आएगा कि वो मेरे बारे में क्या बोलता था और मुझे क्या चाहता था, वो मुझे क्या बनाना चाहता था, इस कुत्ते ने मुझे क्या बना दिया है। दोस्तों यही तो वो होता है कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा अपनी लाइफ में फॉलो होता है, 99% फॉलो होता है दोस्तों। और ईश्वर के नियम कोई नहीं रोक सकता। ये प्रकृति है, प्रकृति जितना देती है उतना अगर आपने उसके साथ खिलवाड़ किया, थप्पड़ मार के लेगी दोस्तों। और देख लेना, अगर आपके साथ आपका पार्टनर धोखा करके गया है तो बस वेट करो, वेट करो उसकी कॉल की, इंतजार करो उसकी कॉल का, आएगा, गारंटी से आएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, और अपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए, जो मेरे दोस्त ब्रेकअप में है, परेशान है, कोई उनको छोड़कर गया है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके गया है, उनका नंबर ब्लॉक करके गया है, तो मेरी वीडियो को आप देखते रहना और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रहें। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है दोस्तों। नमस्कार।